न पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान यही कि हम हिंदुस्तानी हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं विद्या ग्राम परिवार की ओर से भारती प्रवीण आप सबका स्वागत करती हूं। आप सब जानते हैं कि इस बार हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और ये वो दिन है जिस पर हर भारतीय को बहुत जोश और उल्लास के साथ इस दिन को मनाने का उत्साह रहता है। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम अपने इस स्वतंत्रता दिवस को बहुत जोश के साथ मनाने का प्रयास करते हैं। तो आज विद्याग्राम परिवार के हमारे सभी सदस्यों से पूछते हैं कि उनको भारतीयता पे कितना गर्व है, उन्हें एक भारतीय नागरिक होने पर कितना गर्व है। चलिए जानते हैं हमारे सदस्यों से। आपको भारतीय होने पे गर्व है क्योंकि हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और यहाँ हमें मतलब स्वतंत्रता से कुछ भी करने का मतलब स्वतंत्रता है कि हम अपने पढ़ाई स्वतंत्रता से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम मतलब जिसके करने के लिए स्वतंत्र हैं, हमें किसी का मतलब आदेश का पालन नहीं करना है। यही सारी चीज़ें जिससे हमें भारतीय होने पे गर्व है और अच्छा लगता है। तो इनका मानना है कि ये स्वतंत्र हैं सब कुछ करने के लिए, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, सब कुछ करने के लिए, इसलिए ये इन्हें गर्व है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप भारतीय होने पर क्यों गर्व महसूस करते हैं? मैम, मैं इसलिए महसूस करता हूँ कि मैम हमारे देश की जो है सबसे बड़ी विशेषता है अखंडता में एकता। बहुत सारे धर्म को होते हुए भी हम जो है एक हैं, तो हमें सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगती है। दूसरी बात मैम, हमारा देश जो है हमेशा विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु ही रहेगा, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति इतनी अच्छी है कि जो है कि पूरा विश्व उसको अपना रहा है। जैसे आप ले लीजिए क्या कि इस्कॉन टेम्पल वाले हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता की इतनी बढ़िया जो है वो किया, व्याख्या किया, इतना बढ़िया प्रचार किया। आज पूरा विश्व जो है उनमें नतमस्तक है, उनसे जुड़ा हुआ है। और जाके वृंदावन में देखेंगे कि मतलब वहाँ पे इतना मज़ा आएगा कि मतलब कि हम लोग बल्कि उनसे पीछे हैं। वो लोग धोती कुर्ता तिलक लगा के कितना बढ़िया हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। बस दुख यही है कि हम उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो विश्व गुरु होने के नाते हमारे पास बहुत कुछ है जो दुनिया को हम बता सकते हैं, इसलिए सर का कहना है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है। चलिए हम जानते हैं हमारे एक और सदस्य से, आपको भारतीय होने पर क्यों गर्व है? Ma'am, I am proud to be an Indian because of our rich cultural heritage and unity in diversity. Yes, that's it. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, थैंक यू। आप इंडियन हैं और इस पर आपको गर्व है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे गर्व लेकिन क्यों? बिल्कुल मुझे गर्व है और मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो हम है ना अपनी कंट्री से प्यार करते हैं और बहुत दिल से सोचते हैं। लाइक अगर अदर कंट्रीज़ को हम देखते हैं तो लोग उसमें बहुत इंडिविजुअल सोचते हैं, लेकिन हम जो है अपनी कंट्री से प्यार करते हैं और हमें ऐसा लगता है जो भारत है वो हमारे दिल में बस रहा है, तो इसलिए मुझे प्राउड है। भारतीय होना अपने आप में गर्व की बात है, लेकिन आप इसके पीछे मेन रीज़न क्या मानते हैं? भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक हिंदुस्तानी हैं, हाँ तो इस बात का आपको प्राउड है? हाँ, बहुत But प्राउड क्यों? है। प्राउड इसलिए है कि क्योंकि हिंदुस्तान, भारत जो है शुरू से संदेश देता आया है कि वसुधैव कुटुंबकम का, कि हमारे लिए ये पूरी वसुधा जो है यानी संपूर्ण चराचर में ये पूरे विश्व जो है हमारे लिए परिवार है। हम सिर्फ एक फैमिली को परिवार नहीं मानते हैं या एक देश को परिवार नहीं मानते हैं। और हमारे देश में भी देखा जाए तो अनेक कल्चर हैं, अनेक जातियाँ हैं, अनेक वर्ण हैं, अनेक कलर के लोग हैं। विदेशों में जो है कि कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जातियों के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। हमारे यहाँ जो है इन सबको एक संविधान के नीचे बांध के रखना और अनेक अलग अलग स्टेट को, मतलब साउथ से लेकर के नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, हर स्टेट की अपनी खूबी है, हर जगह के लोगों की कल्चर है, उनको बांध करके रखे हैं। और हम इससे जो है कि संदेश देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को कि हम पूरे विश्व को जो है एक वसुधा, एक पूरे एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह मानते हैं, इसलिए हमें करते हैं। पूरा संपूर्ण विश्व हमारा एक परिवार है, इसलिए सर का कहना है कि ये संदेश हमारा देश सबसे पहले देता है, इसलिए उन्हें बहुत गर्व है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको किस बात पर अब सबसे ज़्यादा गर्व होता है? वसुधैव कुटुंबकम। शायद ये कहीं भी दुनिया में ये शब्द प्रयोग में नहीं किया जाता, बट हमने शब्द भी दिया है और इसका प्रयोग भी किया है। मतलब जो आंसर सर ने दिया है ये पहले से सोच रखा था कि कोई कॉपी नहीं। आप सहमत? वसुधैव कुटुंबकम, हाँ जी, वसुधैव कुटुंबकम। और इसके पीछे क्या भावना है? परिवार तो मानते हैं, लेकिन हम किस अर्थ में देश
सारा वसुधैव संसार। कुटुंबकम का अर्थ ही कि आप कहीं से भी आए हुए, अगर आप हमारे देश में आते हो तो आपका हमारे लिए मेहमान है। और ये प्राचीन काल से और अभी तक इस नीति चली आ रही है हमारी, जी, और शायद आगे भी चली रहे। क्यों हम भारतीय होने पर गर्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, जैसे कि जिस तरह से हम इतने सारे रिलीजन रह के भी हम इंडिया में जिस तरह से यूनिटी में बने रहते हैं, ये हमें सबसे अच्छी लगती है। और जिस तरह, क्योंकि अदर कंट्री में जिस तरह चीज़ें डिवाइडेड होती है, लेकिन हम चीज़ों एक साथ लेके चलते हैं, बस वो कुछ बैड एलिमेंट के कारण चीज़ें ख़राब हो जाती है, बाकी हम लोग साथ रहे, मुझे सबसे बेस्ट लगता है। यानी अनेकता में एकता हमारा जो नारा है वो हमारे देश की सबसे बड़ी गर्व की बात है। सर, भारतीय होने पर हमें गर्व है, लेकिन आप क्यों कोई भी एक पॉइंट बताएं जिससे आपको सबसे ज़्यादा गर्व महसूस हो? देखो, गर्व की बात यह है कि हमारी जो मातृभूमि है इसमें युद्ध से पहले बुद्ध को चुना है, क्योंकि वाह, यहाँ क्या बुद्ध बात की बात है और यहाँ संस्कृति की बात है। हमारे यहाँ विविधता देखी जाती है, यहाँ प्राणियों में हो, जीव जंतुओं में हो, हर चीज़ में विविधता देखी जाती है। तो इसलिए अपने यहाँ देश महान है, बस। तो आपने ऐसा अब तक के आपके जीवन में कोई ऐसा मौका आया जब आपने वाकई में इस चीज़ को महसूस किया हो? हाँ, देखी हैं बहुत सी ऐसी चीज़। हमारे जो लोकतंत्र है, यदि मैं लोकतंत्र की बात करूँ तो हमारे देखते हैं अपने संविधान से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे संविधान का अकॉर्डिंग चलता है। उसमें भी जनता की चीज़ें सुनी जाती हैं, जनता को प्राथमिकता दी जाती है। और यही हमारी चीज़ दर्शाती है कि विविधता है हर चीज़ों में। किसी एक जीव जंतु का या किसी एक में धर्म, एक विशेष वर्ग को किसी प्राथमिकता एक- नहीं देकर हम सबको मानते हैं। मतलब सबकी इम्पोर्टेंस होती है, किसी एक वर्ग का शोषण नहीं किया जाता है, सबको सम्मान इक्वल दिया जाता है। सर, आप एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी होने पर आपको कितना गर्व है और किस बात के लिए आपको गर्व महसूस होता है? बहुत गर्व है, और गर्व इसलिए भी है कि हमारा इस देश में लोक भी है और परलोक भी है। लोक का मतलब ये है कि हमने इस धरा पर, इस धरती पर, हिंदुस्तान की इस धरती पर हमने जन्म लिया। और परलोक का मतलब है कि स्वर्गलोक, जहाँ हमारे भगवान रहते हैं। और हमारे भगवान इसी धरा पर, जैसे भगवान राम, कृष्ण या महावीर या बुद्ध जो भी हैं, इसी धरती पर पैदा हुए हैं। और उन लोगों का हमें हमेशा सानिध्य और गुरुत्व प्राप्त होता है, इसलिए हमें बहुत गर्व है। और एज ए हिंदू मैं ज़रूर स्पष्ट करूँगा कि ये धरती जो है भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध, महावीर जैसे महान गुरुओं का देश रहा है। और इन्होंने हमारे लोक और परलोक दोनों को सुधारा और अच्छी दिशा दी है। और ये हमेशा हमारे पथ प्रदर्शक रहेंगे, और हम इनके दिए गए विचारों और आगे आदेशों पर हमेशा चलते रहेंगे। मेरा नाम प्रांशु अवस्थी है। मैं भारत मेरी शान है और भारतीय होना मेरा अभिमान है, क्योंकि भारत में इतने सारे धर्म होने के बाद भी मैं मेरा जो पूरा परिवार है, एक परिवार के तौर से देखते हुए, और इतना अच्छा, इतने अच्छे तरीके से हम लोग रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। इतने सारे धर्म होने के बाद भी एक परिवार की तरह रह रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी भारत की पहचान है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम रवि राजकुमार है। हाँ, रवि जी, बताएं कि आपको क्यों गर्व है भारत में? क्योंकि एक हमारे पास विस्तृत और ऐतिहासिक संस्कृति हमारे पास धरोहर के रूप में है। और जैसा अभी आप बोल रहे थे, विविधता में एकता, तो विविधता की एकता को लेके अभी तक हम लोग चल पा रहे हैं, इतने सालों से लेकर चल पा रहे हैं, इस बात का हमें गर्व है। और हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस बात का भी मुझे गर्व होता है कि हाईटेक चीज़ों को हम लोग अपना पा रहे हैं और बाकी देशों के अपेक्षा। अभी मैम क्या है, अभी हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बट ऐसा है कि बहुत पीछे थे, थोड़ा टाइम लगेगा आगे बढ़ने में। कई सैटेलाइट लॉन्च किए, और बट थोड़ा जब पीछे होते हैं ना, तो धीरे धीरे ही टाइम लगता है आगे बढ़ने में। और एक समय ऐसा आएगा कि भारत एक महान है और रहेगा, और आगे भी मैं चाहता हूँ कि वो नंबर वन बना रहे। हमारे साथ में हाईटेक इंडियन है, चलिए इनसे पूछते हैं। आप इंडियन हैं और आपको इस पर गर्व है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गर्व होता है कि मैं भारतीय हूँ? चार अंग्रेज़ खड़े हों और उनके बीच में आकर मैं इंडियन हूँ, लेकिन क्यों? मैम, सबसे बड़ी बात जो इंडियन आपने कहा ना, कि इंडियन तो मैम सभी हैं, जो भी इंडिया में रहे वो इंडियन हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़, मुझे गर्व इस बात का है कि मैं जिस सेक्टर में हूँ, जैसे एजुकेशन सेक्टर में हूँ मैं, ठीक है, और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो मुझे उसी बात का ही गर्व है। जैसे आदित्य रंजन सर हैं, जो एजुकेशन के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए बस वही गर्व है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। ओके, मेरा नाम अंकित है। हाँ, मुझे गर्व है क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन बिकॉज देयर आर सो मिलियंस ऑफ पीपल, डिफरेंट कल्चर, एंड
different culture and different traditional. In a unity. हाँ, yeah. To make us together pride. ओके सबसे बड़ी बात तो हम इंडियन है, इसी बात पे हमें सबसे ज़्यादा गर्व है। आपके इस मीडिया वाले इस सेक्शन में आपको यूनिटी दिखती है? बिल्कुल मैम। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी हो रही है? नहीं मैम, ऐसा नहीं लगता। और इस ऑफिस में आपको स्वतंत्र होकर काम करने की बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच, ये बहुत गर्व की बात है। हमारे साथ बड़ी अति उत्साही हमारे सदस्य दिख रहे हैं। पहले तो अपना नाम बताएं। और मेरा नाम शिवम है। शिवम है, तो शिवम आपको इंडियन होने पर क्यों गर्व है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको किक देती है कि मैं इंडियन हूँ? मैम ऐसा मतलब सब चीज़ बहुत चीज़ें हैं, बट ये है कि हमारे देश में शिक्षा से ही असली बदलाव आता है, और विद्याग्राम उस शिक्षा उस बदलाव का पार्ट है। तो और हम उस विद्याग्राम में हैं, इसलिए आप उसका एक पार्ट है, तो इससे हम मतलब देश को थोड़ा सही कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र से, इसलिए लगता है कि हाँ अच्छा इंडियन है। यानी आप इंडियन हैं, लेकिन अपनी शिक्षा के माध्यम से विश्व गुरु हम रहे हैं, लेकिन आगे भी आप प्रगतिशील होकर शिक्षा के माध्यम से अपने देश को बेहतर बना रहे हैं, इसलिए आपको गर्व है। विजय, आप बताएंगे कि आपको इंडियन होने पे क्या ऐसी बात लगती है कि आपको इंडियन होना ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों गर्व हुआ? इंडियन होने में मतलब इसलिए गर्व है क्योंकि हमारे कंट्री में मतलब हमारे देश में सब एक मिल के रहते हैं, चाहे अलग अलग रिलीजन हो, चाहे वो किसी भी राज्य से। हाँ, किसान मतलब किसी भी राज्य से हो, उनके अलग अलग चीज़ें हैं, अलग कल्चर है, लेकिन फिर भी वो सब एक साथ रहते हैं। आप कहाँ से हैं विजय? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से, और आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि उत्तराखंड से आप हैं और दिल्ली में आपको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो किताबों में पढ़ते हैं कि अनेकता में एकता, वो सच में रहती है? सबसे पहले मेरा नाम तो साकिब है और मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ यहाँ पे जी। मैं यही कहना चाहूँगा आज के दिन कि देश के लिए जान देने वाले वीरों को हमारा नमन है, और मुझे इस मातृभूमि पे हमेशा गर्व रहेगा और वीरों पे गर्व रहेगा। जय। मेरा नाम योगेश कुमार है। मुझे इंडियन होने पे इसलिए गर्व है क्योंकि भारतीय हमारी पहचान है, और भारत हमारा वो देश है जिसने पूरी दुनिया को जीरो दिया था, जिससे गिनती स्टार्ट हुई थी। और भारत हमारा वो देश है जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह जैसे लोग, महान लोग निकले जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। और मुझे भारत होने पर इसलिए गर्व है क्योंकि हमारे यहाँ एक नीति अपनाई जाती है, अतिथि देवो भव वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब संपूर्ण विश्व एक परिवार है, और जो मेहमान होता है हम भगवान की तरह मानते हैं। इस बात पे मुझे गर्व है कि मैं भारतीय पे होने पे इसलिए गर्व करता हूँ क्योंकि इस मिट्टी से मुझे APJ अब्दुल कलाम जैसे सपने देखने को मिले, और भीमराव अम्बेडकर जैसे सोच विचार करने की प्रेरणा मिलती है, और भगत सिंह जैसे साहस की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे महान लोगों के देश में आप रहते हैं, इसलिए आप हमेशा उसे नंबर 1 मानते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन बिकॉज इंडिया इज़ नॉट जस्ट माई कंट्री, इट इज़ माई आइडेंटिटी। जय हिंद। वेरी गुड। इसीलिए आइडेंटिटी को वो अपने वर्क प्लेस पे भी पूरी तरह से रखते हैं, और ये आइडेंटिटी सबकी बहुत अच्छी पहचान है, इसीलिए इन पर गर्व है। जानते हैं हमारे एडिटिंग टीम के कुछ ऐसे लोगों से जो सबको बोलने का मौका देते हैं, सबको अच्छे अच्छे वर्ड्स निकाल के देते हैं। अब इनसे हम जानते हैं कि आप इंडियन होने पर फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज अमृतांशु। मैं ये कहना चाहूँगा, आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग अबाउट इंडिया बिकॉज आई लव इंडिया। जय माता की जय। आइए चलते हैं HR रूम में। यहाँ पर बड़ी शांत और गंभीरता है, लेकिन इस गंभीरता के पीछे जानते हैं कि इंडियन होना इनका क्यों गर्व का विषय है। हेलो सर, आप अपना नाम बताएं और फिर बताएं कि इंडिया में आप हैं, इस बात पे आपको क्यों गर्व है? देखिए, मेरा नाम गोल्डन कुमार है और मैं यहाँ का EHOD हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि भारत का जो तिरंगा झंडा है हवा में लहराता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यह हर भारतीयों के सीने में धड़कता है। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो भारत की आज़ादी हमें यूँ ही नहीं मिली है, इसके पीछे अनगिनत वीरों ने अपना पूरी तरीके से बलिदान दिया है। इसीलिए ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ हमें जश्न मनाने की आज़ादी नहीं देता है, बल्कि यह हमें पूरी तरीके से भारत को महान बनाने का, भारत को आगे ले जाने का बनाता है। क्योंकि देश सिर्फ नक्शे से नहीं बनता है, बल्कि देश बनता है हमसे, आपसे। जय हिंद।
बहुत अच्छी बात के साथ सर ने अपनी बात रखी कि देश सिर्फ नक्शे से नहीं बनता है, हमारे दिलों में बनता है, हमारे जज्बे से बनता है और हमारे कर्मों से बनता है। हम आगे ले जाएं अपने देश को, ये निर्भर करता है हमारी देश की महानता किस ओर जाती है। चलिए जानते हैं हमारे अकाउंट सेक्शन की मैम से कि वो भारतीय होने पर क्यों गर्व करती है। मैम सबसे पहले अपना नाम बताएं। लक्ष्मी, आप बताएंगे कि आप इंडियन हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बात है जो आपको इंडियन होने पर सबसे ज़्यादा गर्व महसूस करवाती है? हाँ, इंडियन होने पे मुझे इसलिए गर्व है क्योंकि यहाँ पे सभी कास्ट के लोग रहते हैं, उन पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अदर कास्ट में काफ़ी भेदभाव होते हैं, पर इंडिया में हर कास्ट के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। फिर कोई भी फेस्टिवल, यानी जातिगत कोई विभेद यहाँ पर नहीं है, सब अलग अलग होते हुए भी एक हैं। जी। अब हमारे HR मैम से पूछते हैं कि वो क्या सोचती हैं। सबसे पहले तो मैम गुड इवनिंग। आप का नाम तो यूँ तो सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा इंट्रोडक्शन के साथ आपसे एक सवाल पूछा जाता है। आप इंडियन हैं, लेकिन इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ देखती हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ख्र है? मेरा नाम अलका शर्मा है, मैं यहाँ पे HR हेड हूँ और मुझे इंडियन होने पर गर्व है क्योंकि जो हमारा देश है वो सिर्फ नक्शों में नहीं है, वो करोड़ों लोगों के दिलों में है और हमारा देश हर दिन आगे बढ़ रहा है और इस सफ़र का हिस्सा होने पर मुझे फ़ख्र है। गुड आफ्टरनून सर। हम जैसा कि विद्याग्राम के सभी सदस्यों से पूछते आए हैं कि बीइंग अ इंडियन हम ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर गर्व करते हैं। आप तो विद्याग्राम को भी चला रहे हैं, देश के बहुत सारे हिस्से से आए हुए बच्चों को भी यहाँ पर काम दे रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो आपको देश के एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास कराती है, और कौन सी बात है जो आपको गर्व महसूस कराती है? मैम मुझे लगता है गर्व करने से ज़्यादा इतना टाइम हो गया हमें स्वतंत्रता मिले हुए, तो मुझे लगता है कि हमें इस बात की जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा होना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। इस बात पर गर्व करने के बजाय कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत गर्व करे कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे भारत को गर्व हो कि हमारे नागरिक इस तरह से हैं, इतने जिम्मेदार हैं, इतने जवाबदेह हैं। बेसिकली हमें अपने राइट्स की, अपनी ड्यूटीज़ की, इन सब की समझ अगर है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस दूसरों से रखते हैं, वहाँ पर हम अपनी जिम्मेदारियों को कितना पूरी कर पा रहे हैं, अपने आसपास कितनी सफाई रखते हैं, ट्रैफिक रूल्स का कितना पालन करते हैं। हम वैसे तो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन अपना काम करवाने के लिए दे देते हैं पैसा। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। यानी देशभक्ति सरहद पर जाकर वेपन लेके दुश्मन से लड़ना ही नहीं, आप अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को यहाँ पर देश में रहते हुए, अपने कर्म क्षेत्र में रहते हुए निभा लें, ये भी आपके लिए देशभक्ति है। उतना ही करना होता है, बस अपने आसपास की चीज़ों को सही रखें, अपने आप को सही रखें, उतना ही बहुत। तो आप विद्याग्राम के सदस्यों से क्या कहना चाहेंगे कि उनको देशभक्ति और एक भाईचारे का माहौल इस विद्याग्राम परिवार में रखना है, तो उन्हें आपस में कैसे रहना चाहिए? आप संदेश के रूप में इसे कह सकते हैं। विद्याग्राम के जितने सदस्य हों या फिर कोई और भी हो, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हों, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति काइंडनेस दिखाएं, हम दया दिखाएं, हम एक दूसरे की सिचुएशंस को क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्ट्रगल कर रहा है। हम उसके स्ट्रगल का, उसकी चीज़ों का मजाक ना बनाएं, उसका सम्मान करें और जितना भी हो सके उसको सपोर्ट करें, जो भी आपसे हो सकता है। चलिए जानते हैं दीपक जी से कि वो क्या कहते हैं, एक इंडियन होने के नाते आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो फक्र देती है। आपके बगल में ही भारत का झंडा रखा हुआ है, तो इसको देखकर रोज जब आप ऑफिस आते हैं तो आपको कैसी फीलिंग आती है? यहाँ पर विद्याग्राम में काम करने वाली फीलिंग आती है या फिर अपने देश का नागरिक होने की फीलिंग? दोनों आती है। तो कौन सी फीलिंग ज्यादा सुकून देती है? बोथ। तो इन्हें अपने विद्याग्रामी होने पर और हिंदुस्तानी होने पर, दोनों पर गर्व है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नाम है शुभम और मैं एयर पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे मैथ्स पढ़ाता हूँ। देखो, इंडियन होने पे हमें गर्व तब होगा कि जब हम इंडिया के विशेषता को जानेंगे कि इंडियन होना अपने आप में क्यों खास बात है। ये इस चीज़ को जानने के लिए हमें तुलनात्मक रूप से देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं फॉरेन कभी गया नहीं हूँ, तो इंडिया में रह करके मैं ये नहीं कभी जान पाऊंगा कि इंडिया की विशेषता क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जितना सोशल मीडिया पे बाहरी देशों को देखता हूँ और उन चीज़ों को लेकर के अपने देश से कंपेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जितनी बोलने की आज़ादी या फिर जितना भाईचारा
अपने इंडियंस होकर के एक दूसरे से निभाते हैं, जितने रिश्तों को हम बेहतर तरीके से निभाते हैं, उस रिश्ते की खूबसूरती किसी और देश में मुझे देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे फॉरेन में मुझे मतलब सुनने को मिलता है कि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि उनके पापा का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे शादियों में एक साथ नहीं, 2-3 शादियों में एक साथ वो बिलीव करते हैं, यानी कि सांस्कृतिक रूप से वो लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा बंधे रहते हैं, इसीलिए जो हमारी लाइफ होती है वो काफ़ी सुदृढ़ होती है और एक दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अगर खूबसूरती यही है कि हम ये सिखाते हैं कि रिश्तों को, भाईचारों को हम कैसे निभा सकते हैं। अंकित सर से कि वो क्या सोचते हैं सर? पहले तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम भारतीय लोग हैं और हम अपनी संस्कृति और कल्चर को बहुत मानते हैं। भाई कोई भी हो, आप जानते हो हमारा देश आज स्वतंत्र है तो उसके पीछे भारत के बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है। देश के बॉर्डर पर खड़ी हमारी फ़ौज हमारे लिए दिन रात जगती हैं। तो सबसे पहले तो मेरी सबसे बड़ी जो एक तरीके से ये मैसेज रहेगा बच्चों को कि अगर हम भारतीय हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है कि हम अपनी सेनाओं पर प्राउड करते हैं। और मेरा एक छोटा सा संदेश भी रहेगा कि मैं जैसे एयरपोर्ट पर जाता हूँ या बस स्टॉप पर या किसी ट्रेन से सफ़र करता हूँ तो अगर मुझे कोई फौजी मिलता है तो सबसे पहले मैं उसको सैल्यूट करता हूँ और उसे जय हिंद जरूर बोलता हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरा, आप सोचिए -55 डिग्री पर अगर आपको भेजा जाए तो आप कभी नहीं जाओगे। घूमने के लिए गर्मी में भले चले जाओ लेकिन जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करोगे। दूसरा, भारत में कोई शायद ऐसी माँ नहीं होगी जिसको अगर ये कहा जाए कि आपका बेटा आप मुझे दे दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगी, और वो बेटा आपको कभी जीवन में मिलेगा नहीं, वो मर जाएगा, वो शहीद हो जाएगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आप भारतीय सैनिक को देखो, वो बॉर्डर पर जब ड्यूटी करने जाता है तो उसे भी नहीं पता कि उसका जीवन कितने दिन का होता है। लेकिन वो माँ जो सोचो इस बेटे को तैयार करती है 18-20 साल की एज तक, खिलाती पिलाती और लाड़ लगाती है, और बाद में वो बेटा देश की सेवा पर जाता है और उस तरीके का काम करता है जो शायद सर्वोच्च बलिदान के रूप में भी होता है। बहुत सारे वीर सैनिकों ने इस देश की बलिदान को एक तरीके से बलिदान दिया है देश पर, और उन्होंने मोटिवेशन के लिए हमारे पास छोड़ा है तो स्वतंत्र भारत। आप सोचिए आज हम सांस भी ले पा रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो हैं। बहुत सारे ऐसे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, अफगानिस्तान, जहां पर इतनी स्वतंत्रताएं नहीं है जितनी अपने भारत में है। तो एक 4 लाइन की कविता है जो भारतीय सैनिकों को समर्पित है कि सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों के बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है, और जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप सभी लोगों को पता है कि हम स्वतंत्र हैं और हम लगातार इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं। बस देश की गरिमा और स्वतंत्रता दोनों साथ साथ हो। नमस्कार सर, आपका नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी मैम। सर, हम विद्याग्राम के सभी सदस्यों से जान रहे हैं कि हम इंडियन होने पर क्यों गर्व महसूस करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो हमें इंडिया में रहकर भारत का नागरिक बनाती है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है? मैम, भारतीय होने पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि भारत ने क्या नहीं दिया इस दुनिया को। भारत ने शून्य दिया, 0, जहाँ से हर चीज़ शुरुआत होती है। और भारत में एक बहुत अच्छी एक लाइन है, वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है पूरी धरती ही एक है, हमारा परिवार है, पूरी धरती हमारा परिवार है। तो इन बातों से ये लगता है कि हमको सच में गर्व होना स्वाभाविक है। और भारत के अंदर जो संस्कृति है, जो धर्म को एक मानकर सारे लोग एक साथ बढ़ते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो गर्वान्वित ऑटोमेटिक एक हर इंसान के अंदर आ जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं मैडम। और बाकी भारत ने विदेशों में जाकर जो अपना परचम लहराया है, यहाँ के जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा ने अलग ही क्रीड़ा क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में अलग ही परचम अपना विदेशों में पूरी दुनिया में लहराया है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो भारत से निकलकर और पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो यही सब चीज़ें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये बनाती हैं कि वो गर्व महसूस करे। धन्यवाद मैडम जी, आपने मेरे को जो मौका दिया है। मैं भारतीय होने पर इसलिए गर्व करता हूँ कि क्योंकि हमारे भारत में कुछ महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनने देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। यानी देखिए मैडम जी, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे चाइना है, तो चाइना की राष्ट्रीय भाषा मंदारियन है और उनका टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है। भारत का इससे विपरीत है, राष्ट्रीय खेल हॉकी होने के बावजूद क्रिकेट को अहमियत दी जाती है, हिंदी की जगह इंग्लिश को दी जाती है। अगर भारत को विश्व पटल पे आना है तो अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और मेरा नाम तो मोहित है और मैं हिंदी पढ़ाता हूँ।
तो मैथिलीश्वर गुप्त ने बहुत ही अच्छी एक पंक्ति कही है कि भूलोक का स्थल गौरव पुण्य लीला कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, उसका ही जो ऋषिभूम वह कौन, वह भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष की अगर बात करूं तो यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तहजीब और हमारी संस्कृति, बहुत सारी यहाँ उत्सुकता रहती है और भारत में अपने आप में जन्म लेना एक गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देश में हमने इतने सारे विचार जाने कि अनेकता में एकता और ये सब चीज़ें जो अब तक भारतीय संस्कृति रही है, लेकिन ऐसा क्या आप, क्योंकि आप शिक्षक हैं और बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ आपने अपना वक्तव्य रखा, तो बच्चों को या स्टूडेंट्स को, आने वाले भारत को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भारतीयता को जिंदा रखने के लिए क्या होने का? देखिए मैं एक बात बच्चों की, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ तो हम एक सूचनार्थ जो प्रेषित कर सकता हूँ वो बच्चों को ही कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ देश तो स्वतंत्र है, लेकिन हम कब ये बेरोजगारी की गुलामी से स्वतंत्र होंगे? तो इसके लिए तल्लीनता के साथ आपको मेहनत करनी चाहिए और देश को और आगे ले जाने में अपना कुछ ना कुछ हिस्सा देना चाहिए। और हम तभी देश को आगे ले जा सकते हैं जब हर एक बच्चा क्या होगा, एक तरीके से सफल होगा, बढ़िया से मेहनत करेगा, तो ये सारी हमारी संस्कृति और आगे जाएगी। जैसे आपने घर में देखा होगा, घर में क्या होता है कि जैसे 4 व्यक्ति हैं, हम 4 भाई हैं, 4 भाई में अगर 3 भाई सक्सेस हैं तो उस घर की सौंदर्य और अलग होती है। और उसमें अगर 3 बेरोजगार हैं यानी असफल हैं और एक ही सफल है, तो उस घर में उतनी सौंदर्य आगे चीज़ें नहीं जा पाती हैं। वो उसका सबसे मुख्य कारण होता है कि हमें क्या है, रोजगार के साथ जुड़ना चाहिए। और रोजगार के लिए सबसे बड़ी बात है, अभी हमारी उम्र है, मेहनत कर सकते हैं, अगर हम सफल होंगे तो जाहिर सी बात है देश हमारी उन्नति की ओर जाएगा और गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। कहते हैं ना, जिस दिन आपका हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाएगा वो दिन आपकी सफलता का एक नया अध्याय शुरू कर देता है। तो सर के कहने का यही सार है कि आप अपने जीवन में खूब आगे बढ़ें और हमारे शिक्षकों से, जो बेहतर शिक्षक हैं, इनसे अपने लक्ष्य को पाने में जितना आप इनसे ले सकते हैं उतने से ज़्यादा ही आपको देने का कोशिश करेंगे। ज्ञान पूरा इनके पास है और इसका पूर्ण रूप से आप फ़ायदा उठाएं और स्वतंत्रता के साथ इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रण लें कि अपने देश को नंबर 1 बनाएं। तुलसी बहुत प्यारा नाम है। तुलसी हमारे देश के बहुत से हिस्से में पूजनीय होती हैं, आप जानती हैं ना। तो आप भारत की एक नागरिक हैं, बहुत प्यारा आपका नाम है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको भारतीय होने पे सबसे ज़्यादा सुकून देती है या आपको गर्व महसूस करा? मैम, मैं भारतीय हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं भारत की हूँ या भारत इतना अच्छा है, सब एक घुल मिल के लोग रहते हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि कई बार हम विदेशों के लोगों को देखते हैं तो लगता है काश हम भी वहाँ होते, लेकिन वहाँ जाने पर लगता है कि अक्सर बाहर जाने पर अपनी चीज़, अपने देश का ज़्यादा पता चलता है। मुझे अपना भारत भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे यहीं अच्छा। आप कभी गई हैं बाहर? हाँ, मैं गई हूँ जी। कहाँ गए? मैं हिमाचल गई हूँ। अच्छा, नहीं देश के बाहर आप गई हैं। चलिए, आप हिमाचल गई हैं तो कौन सी ऐसी खूबसूरती आपने हिमाचल में देखी? मैम, वहाँ की पहाड़ियाँ इतनी अच्छी थी, मतलब मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, उसको वहाँ का नेचर बहुत अच्छा था। तो यानी कि आपका देश बहुत खूबसूरत है, आप इस पे गर्व करते हैं। मंजीत, आप बताएं कि विद्याग्राम में आप क्या करते हैं, आपकी वीडियो बनाने में क्या भूमिका है? मैम, भूमिका तो खैर कैमरामैन या सबकी होती है, मेरा थोड़ा सा सहयोग होता है जिसमें मैं थोड़ा सा सहयोग करता हूँ, अपने बताता हूँ कि कैसे बन सकता है क्या। बाकी सारे भाई लोगों की भूमिका ही रहती है, उसमें मुझे खास योगदान नहीं रहता। तो आपकी एक पूरी टीम है। हाँ, ठीक है। अब हम असली मुद्दे पे आते हैं। हम आज सबसे जान रहे हैं कि भारत हमारा इतना प्यारा देश है, हर तरह से समृद्ध है, संस्कृति देखें, यहाँ की विरासत देखें, हर चीज़ यहाँ की बहुत खूबसूरत है। तो आपके नज़र में, आपके जहन में ऐसी कौन सी बात है भारत को लेकर जो आपको गर्व महसूस कराती है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको भारतीय होने पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस कराती है? मैम, भारतीय होने पे मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो फ़ख्र कराती हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगता है ना कि जैसे हम लोग बिहार से आते हैं, बाकी वहाँ पे हर एक गांव में जैसे वहाँ का कल्चर है या वहाँ की भाषाएं, हर 3 किलोमीटर पे जाओगे ना वहाँ पे भाषाएं चेंज हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लोग एक मिलजुल के रहते हैं। जैसे आप यूपी में, जब हम लोग यूपी और बिहार के बॉर्डर पे रहते हैं तो यूपी और बिहार के बॉर्डर में भाषाएं थोड़ी सी कल्चर में चेंज है, लेकिन फिर भी लोग एकजुटता से मिलजुल के रहते हैं। मुझे सबसे अच्छा वो लगता है कि यार सब लोग मिलजुल के रहते हैं। और कुछ खामियाँ होती हैं तो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक नहीं होता है ना कि एक चीज़ में मतलब एक सीक्वेंस अनुसार चलते हैं, तो वो सबसे अच्छा लगता है सारी चीज़ें। यानी अनेकता में एकता, जो हमारी बेसिक जो हमारी पहचान है, अलग अलग होकर भी हम एक हैं, वो बहुत अच्छा। अरे रे रे रे, रुको, कुछ लोग हमारे अभी भी बचे हुए हैं। हाँ मैम, अब सबसे पहले तो अपना नाम बताएं
और ये बताएं कि आप भारतीय होने पर क्यों फ़ख्र महसूस करती हैं? आपको फ़ख्र तो होता है ना? हाँ जी, बहुत। मेरा नाम उर्वशी है और जब मैं छोटी थी तो स्कूल में हमारा ऐसे इंडिपेंडेंस डे होता था तो हमें लड्डू, जलेबी और फ्रूट्स का पैकेट मिलता था, ठीक है। वहाँ से इस लालच से हमें अपने देश से प्यार और ये सब इस दिन से प्यार हुआ या फिर इस दिन से प्यार हुआ, लेकिन बड़े होने पर आपको समझ में आया कि लड्डू के आगे भी जिंदगी है। तो आगे क्या आप सोचते हैं? आगे मुझे अपने देश से बहुत प्यार है बस। आप अपने देश को प्रगतिशीलता में क्या योगदान देना चाहिए? किस तरह से योगदान दे सकती हैं, या आप क्या सोचती हैं कि देश को आप किस तरह से आगे बढ़ा सकती हैं? हाँ, मतलब बहुत सारा तरीका है। जैसे आप कहीं ऐसे कचरा नहीं फेंके, पहली चीज़ तो ये है। अपने देश को बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखिए और अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना, हाँ, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ है कि आप ऐसे अभी जो प्रोटेस्ट एंड ऑल हो रहा है तो अलग प्रोपेगेंडा मत बनाइए, अपने देश मुद्दों को सही करिए। हाँ, अपने देश के साथ रहिए, देश से प्यार करिए, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे विचार जानने को मिले। इन्होंने बहुत अच्छी बात मेरा की। लड्डू वाला रियल था, हमारे ऑफिस हमारे स्कूल में मिलता था ये चीज़। आपने देखा कि आज हमारे सभी सदस्यों का लगभग एक सा ही कहना था और एक जैसे विचार थे कि हमारी संस्कृति जिसने जीरो दिया, वसुदैव कुटुंबकम यहाँ का मूल मंत्र है, और अतिथि देवो भव के सत्कार के रूप में हम यहाँ पर अपने सभी आने वाले मेहमानों को पूछते हैं, एक देवता के रूप में हम मानते हैं। इस तरह की हमारी संस्कृति रही है जो राम, कृष्ण, ईश्वर, अल्लाह और ईसा मसीह किसी में भेद नहीं करती है। विविधता में हमारी एकता बनी रहती है और इन सब विचारों के साथ हमारा देश आज भी समृद्ध है, शक्तिशाली है और सबसे बड़ी बात एकजुट है। जय हिंद, जय भारत। जिनकी सदियों तक सदा गाती रहेगी आरती, याद करती ऐसे दिलों में माँ भारत। जय हिंद, जय भारत।